The sixth level, that is organ system level. How can we define it? Different organs performing related functions are organized together in the form of an organ system. So it's very simple. क्या कहा है उन्होंने कि हमारे पास जो different organs होते हैं, जब वो हमारे पास organized together मतलब they group together, तो हमारे पास क्या बन जाता है बच्चे? Organ system बन जाता है. In an organ system, each organ carries out its specific function and the function of all organs appears as the function of the organ system. उन्होंने कहा कि एक ऑर्गन सिस्टम में हर ऑर्गन अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और ओवरऑल वो हमारे पास पूरे ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बन जाता है. अगर इसको हम बच्चे सिमिलराइज करें अपने स्कूल के साथ, तो हमारा पूरा स्कूल, हमारा इंस्टीट्यूशन एक काम करता है और वो क्या है? टीच करने का, लोगों को सिखाने का, पढ़ाने का काम करता है. लेकिन वो काम एक सिंगल स्कूल या एक बंदा नहीं करता, बल्कि मल्टीपल लोग करते हैं. जैसे एक क्लास में 6 टीचर्स होते हैं. एक बायोलॉजी पढ़ाता है, दूसरा केमिस्ट्री पढ़ाता है, तीसरा फिजिक्स पढ़ाता है, चौथा इंग्लिश पढ़ाता है, पांचवा उर्दू पढ़ाता है और छठा मैथ्स पढ़ाता है. तो ये सारे टीचर्स का अलग अलग, हर टीचर अपना अपना फंक्शन कर रहा है. तो समझ ले हर टीचर क्या है? एक ऑर्गन है. इन सब का फंक्शन मिलके पूरे एक स्कूल का एक फंक्शन बन जाता है, मतलब के टीच करना, आपको सिखाना, आपको पढ़ाना. तो बिल्कुल इसी तरह से हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और वो ओवरऑल कलेक्टिवली एक फंक्शन बन जाता है और वो फंक्शन उस ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन होता है. Okay, so here is the example. For example, digestive system is an organ system that carries out the process of digestion. तो हम यहाँ पर well known example लेंगे, that is digestive system, और उसका function क्या है बच्चे? Digestion. यहाँ पर हम इसकी के लिए एक ब्रीफ लुक लेंगे कि किस तरह से ये डाइजेशन करता है, लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 में कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स होते हैं और हर ऑर्गन कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है और किस तरह से इन सब का फंक्शंस कलेक्ट होकर एक फंक्शन बनता है, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड. ओके, सो here are major organs in digestive system. तो कह रहे major organs in its framework are oral cavity, मतलब हमारी बकल कैविटी, हमारा मुंह जिसके जरिए से हम खाना अंदर लेकर जाते हैं. स्टमक, मैदा, जहां पर हमारे खाने में प्रोटीन्स जो मौजूद होती हैं, मतलब जो गोश्त वाला पोर्शन होता है, और या जो दालें, सीरियल्स, बीन्स वगैरह हम खाते हैं. इन शॉर्ट ये कि जो हमारे खाने में प्रोटीन्स होती हैं उसकी डाइजेशन कहाँ पर होती है? स्टमक में. ओरल कैविटी एक तो खाने को एनगल्फ करने का काम करती है, मतलब कि निगलने का काम करती है. दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन, हमारी शुगर्स की डाइजेशन हमारी ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है. एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चे किसकी डाइजेशन होती है? लिपिड्स की, फैट्स की, जो हमारी खाने के अंदर ऑयल, घी वगैरह होता है उसकी डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. प्लस रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर हमारे पास ये रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है और प्लस जो हमारे वेस्ट मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं वो रेक्टम में चले जाते हैं और फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं. एंड देन लिवर यहाँ पर बच्चे अपना बाइल जूस रिलीज करता है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स होते हैं जो कि हमारी फैट्स को एमल्सिफाई करने, मतलब फैट्स को तोड़ने में मदद देते हैं, मतलब कि फैट की डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं. एंड पेंक्रियाज, इसी तरह से बच्चे पेंक्रियाज भी पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. सो ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया कि हमारी फूड हम जो लेते हैं उसके अंदर बच्चे 3 मेजर चीजें होती हैं. शुगर्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं और फैट्स होती हैं. तो हमने देखा कि शुगर्स हमारे ओरल कैविटी में डाइजेस्ट हुए, प्रोटीन्स हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हुई और फैट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुई और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फिर कंप्लीट हो गया ये प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन का भी, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स थे वो अलग से रेक्टम में चले गए. और लिवर और पेंक्रियाज ने अपने बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस के जरिए से अब इस डाइजेशन के प्रोसेस को एड किया, हेल्प आउट किया, इसको एनहांस किया. तो हमने देखा कि किस तरह इन सारे ऑर्गन्स ने अपना अपना फंक्शन परफॉर्म किया और मिलकर एक फंक्शन हुआ,
that is digestion of food and that is called the function of digestive system. जैसे कि ऊपर भी हमने पढ़ा कि digestive system is an organ system that carries out the process of digestion. I hope so कि अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से जब डिफरेंट ऑर्गन्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक फंक्शन बनता है. दैट फंक्शन इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन सिस्टम. ओके, सो हियर इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम. यहाँ पर बच्चे हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो किस हद तक कॉम्प्लेक्स होता है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है या लेस कॉम्प्लेक्स होता है. इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स कि वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है या मोर कॉम्प्लेक्स होता है और वो क्यों होते हैं, इनकी रीजंस भी हम साथ ही स्टडी करेंगे. सो पहले हम देख लेते हैं बच्चे ऑर्गन सिस्टम लेवल इन प्लांट्स. ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स. तो याद रखिएगा इट इज लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स मतलब कि इट इज सिंपल इन प्लांट्स. फॉर एग्जांपल रूट सिस्टम एज कंपेयर टू एनिमल्स. मतलब कि जानवरों के जो सिस्टम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा होते हैं, लेकिन प्लांट्स के सिस्टम्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं. अब ऐसा क्यों है तो चलिए इसकी रीजन देख लेते हैं. दिस इज ड्यू टू अ ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स. इसकी रीजन क्या है बच्चे कि एनिमल्स ने फंक्शंस बहुत ज्यादा परफॉर्म करने होते हैं जबकि प्लांट्स ने बहुत ही कम और सिंपल फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं. इस वजह से उनके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है. सो बच्चे मैंने यहाँ पर दोनों प्लांट ऑर्गन सिस्टम शो करवाए हैं. दो तरह के प्लांट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. एक रूट सिस्टम होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है बच्चे शूट सिस्टम. रूट सिस्टम में आपको पता है रूट्स आ जाएंगी और शूट सिस्टम में हमारे पास क्या क्या कुछ आ जाएगा. ऑब्वियसली एक तो शूट आ जाएगी, उसके अलावा बच्चे लीव्स आ जाएंगे, उसके अलावा इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे और बर्ड्स वगैरह आ जाएंगे. तो ये सारे के सारे हमारे पास किस में आ जाते हैं, शूट सिस्टम में आ जाते हैं. फंक्शंस इनके हम जल्दी से देख लेते हैं. रूट सिस्टम के फंक्शंस है बच्चे एंकर द प्लांट मतलब ये प्लांट को जमीन में जोड़ के रखता है. एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल और मिट्टी से पानी और मिनरल्स को जज़ब करता है और फिर आगे पूरे प्लांट को ट्रांसफर करता है. स्टोर फूड और जमीन से सॉइल से फूड को एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर स्टोर करके रखता है. सो दीज आर मेजर फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम. नाउ मूविंग टुवर्ड्स शूट सिस्टम. इसका फंक्शन क्या है बच्चे, फोटोसिंथेसिस. ऑब्वियसली लीव्स में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस. तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. सपोर्ट जो हमारे पास बच्चे शूट होती है, शूट क्या काम करती है, इसको सपोर्ट करती है, इसको सहारा देती है. ओके, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. तो शूट या जो स्टेम होती है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं जो कि फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं. एंड द लास्ट वन इज प्रोड्यूस फ्लावर्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे कि मैंने ऊपर भी कहा कि इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, फ्लावर्स भी इन्वॉल्व होते हैं. तो फ्लावर्स हमें पता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं. सो दीज आर organ systems of plants and their basic functions. Now we will move towards organ system in animals. So the complexity of the organ system of animals is associated with a far greater range of functions and activities than is found in plants. कहा क्या उन्होंने कि जो हमारे पास एनिमल्स के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं. ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे कि व्हाई ऑर्गन सिस्टम लेवल इज मोर कॉम्प्लेक्स इन एनिमल्स. तो उसका ये आंसर देंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज एसोसिएटेड विद अ फार ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज. कि इन्होंने बहुत ज्यादा सारे फंक्शंस और एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं. इस वजह से जो एनिमल्स का हमारे पास ऑर्गन सिस्टम होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. सो हियर आर सम ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन, जिसमें हमारे पास फर्स्ट बच्चे आप देख सकते हो स्केलेटल सिस्टम है और इनके ब्रीफली फंक्शंस भी लिखे हुए हैं. इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन. जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, हमारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है. और दूसरा ये कि हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे हमारे हार्ट, हमारा लंग्स, हमारी किडनीज और स्टमक वगैरह, ये उन सबको प्रोटेक्ट करता है. The next is muscular system.
आई थिंक सो वी हैव डिस्कस एट यस्टरडे कि जो मसल्स होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो मस्कुलर सिस्टम बच्चे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मूवमेंट के लिए। इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड अलाउज टू मूव, तो ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और हमें मूव करने में हेल्प आउट करता है। The next system is digestive system that we have discussed in the couple of minutes now. तो इसको हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना। द नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन को हम अंदर लेकर आते हैं और बदले में जो हमारी वेस्ट गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम। तो बच्चे नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, कोऑर्डिनेशन करवाता है। हमारे ब्रेन की हमारी पूरी बॉडी के साथ ये कोऑर्डिनेशन करवा रहा होता है। इट कंट्रोल सेंसेशन थ्रू थॉट, मूवमेंट एंड विचुअली ऑल बॉडी एक्टिविटीज। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसकी पूरी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन होती है और ये पूरी बॉडी की हर किस्म की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। वो एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं बच्चे, सेंसेशन, जैसे हम किसी गर्म चीज पे हाथ रखें तो हमें वो हॉट फील होती है, ठंडी को हाथ लगाए तो हमें वो कोल्ड फील होती है। तो ये जो सेंसेशन होती है, फीलिंग्स होती हैं, ये हमें कहाँ से आती है, हमारे ब्रेन से आती हैं। इसी तरह से थॉट, हम जो डिफरेंट किस्म की थॉट सोच रहे होते हैं, जो हम सोचने का काम करते हैं, वो भी उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा ब्रेन या हमारा नर्वस सिस्टम। इसी तरह से मूवमेंट एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, दे आर परफॉर्म्ड और कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, नॉट परफॉर्म्ड बट कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। And the next one is circulatory system. ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम, नाम से पता चल रहा है ये क्या करवाता है बच्चे, सर्कुलेट करवाता है। तो ये थ्रू आउट द बॉडी हमारे ब्लड को क्या करवाता है, सर्कुलेट करवाता है। और ब्लड के जरिए ये गैसेस को भी हमारी बॉडी में डिलीवर कर रहा होता है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस को, और उसके अलावा ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। So these are some major functions of human beings, of animals, and here is we have completed our organ system level.